एक ऐसा बल्लेबाज जिसे मैच शुरू होने से पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन मैच खत्म होने के बाद उसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट पंडितों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, मुकुल चौधरी का। कल के मैच में ईडन गार्डन में कॉल केकेआर, और जब लखनऊ ने शुरुआत की तो कोलकाता ने 181 रन बनाए, 4 विकेट खोकर। उसमें रहाणे 41 रन का योगदान था। अग्रकिंस 45 रन की पारी खेली थी। ग्रीन 32 रन का छोटी पारी, पावेल 39 रन 2 छक्के मारकर। स्कोर बोर्ड पर जब 181 रन टंग गए थे तो अनुमान था कि लखनऊ सुपर जायंट मैच अच्छे से जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ, मार्स नहीं चल पाए, 15 रन बनाए। मार्कमैन 22 पे आउट हो गए। पंत भी 10 रन बनाकर सस्ते में चले गए। आयुष ने जरूर 54 रन बनाए, लेकिन वो भी आउट हो गए। पूरन हीटर 13 रन बनाए। समद 2 रन बनाए। 7 विकेट 128 रन पर गंवाकर लखनऊ सुपर जायंट फंस गई थी। मैच ऐसा लग रहा था कि ये मैच जीत जाएगा केकेआर, लेकिन क्रिकेट में जब तक कि आखिरी बॉल नहीं फेंका जाता, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि कौन टीम कब मैच जीतेगा। मोहम्मद शमी भी रन आउट हो गए थे। आवेश खान क्रीज पर थे। उसी के पास एक खिलाड़ी आया, 21 वर्ष का, नाम था मुकुल चौधरी। ये नाम अब हर क्रिकेट प्रेमी के जुबान पर है। नाम याद रख लेना, नाम है मुकुल चौधरी। लखनऊ को जिताया हारा हुआ मैच, वो भी मात्र 21 साल की उम्र है, लेकिन उसके लिए प्रेशर क्या चीज़ होती है मायने नहीं रखता। वो 360 डिग्री शॉट लगाने की क्षमता रखता है। वो रियल फिनिशर है और अपनी कलाइयों में इतनी ताकत रखता है कि किसी भी गेंद को उन्होंने भरोसे बाउंड्री के बाहर भेजने का काम किया। वो चौके से ज़्यादा छक्का मारता है। नाम है मुकुल चौधरी। वो लोग जो लखनऊ के 7 विकेट गिरने के बाद सो गए होंगे, उन्होंने आईपीएल 2026 के सबसे ऐतिहासिक रन चेज देखने से चूक गए हैं। वे लोग एक नया सुपरस्टार पैदा होते देखने से चूक गए हैं। वो अब केवल हाईलाइट मैच देख कर ही संतोष करेंगे। आईपीएल ने एक और खिलाड़ी दे दिया जो इंडिया को विश्व विजेता बनाने की क्षमता रखता है। आईपीएल 2026 के 12वें मुकाबले में जब केकेआर के दिया रन चेज को लखनऊ सुपर जायंट जीत की दहलीज पर पहुंचने से पहले उसके 7 विकेट गिर गए थे, तो 22 गेंद पर 54 रन की जरूरत था। उस समय क्रीज पर 8 गेंद पर सिर्फ 2 रन बनाकर खेल रहे थे एक युवा खिलाड़ी, नाम था मुकुल चौधरी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास बन गया और सबके जुबान पर मुकुल चौधरी का ही नाम इस समय चर्चा में है। तमाम लोग तो केकेआर की जीत पक्की समझकर टीवी बंद कर दिए होंगे, और किसी को क्या पता था मुकुल चौधरी अचानक ही अपनी टीम के लिए तूफान बन बैठेगा और असंभव को भी वो संभव कर देगा। केकेआर की जीत सुनिश्चित थी, लेकिन मुकुल चौधरी की इस पारी ने उसे जीत से वंचित कर दिया। केकेआर उस समय की जीत का उसका 97% तक पहुंच गया था। सिर्फ 3% लखनऊ जायंट के पास था कि वो मैच जीत सकता है, लेकिन मुकुल चौधरी अचानक ही अपनी टीम के लिए तूफान बन गया। वो धोनी वाला हेलीकॉप्टर शॉट मारे, उसके बाद 17वें ओवर में 11 रन बनाए, 18वें ओवर में 13 रन, 19वें ओवर में 16 रन जोड़े, और इन 3 ओवरों में वो सिर्फ 5 छक्के और 2 चौके जड़ चुके थे। आपको जब केकेआर की पारी शुरू हुई थी तो केकेआर की पूरी टीम 7 छक्के लगाए थे, लेकिन इस मैच में मुकुल चौधरी ने पूरी मैच में 7 छक्के खुद ही लगाए थे। तो उससे आप अनुमान लगा सकते कि उसका स्ट्राइक रेट 200 के करीब पहुंच गया था। आखिरी ओवर में
14 रन बनाने थे और स्ट्राइक पर आवेश खान ने पहली गेंद खेलकर स्ट्राइक मुकुल चौधरी को दे दिया। उसके बाद मुकुल चौधरी ने वही काम किया जो इतिहास बन गया। दूसरी गेंद पर गगनभेदी छक्का, लेकिन गेंदबाज करने के लिए 19वां ओवर लेके आए हैं। वैभव अरोड़ा ने भी हार नहीं मानी, दोनों युवा प्लेयर थे। और तीसरी चौथी गेंद वैभव अरोड़ा ने डार्ट फेंकी, 5वीं गेंद पर फिर छक्का मारा और मुकाबले को टाई कर दिया। आखिरी गेंद अरोड़ा ने बाउंसर फेंकी, लेकिन उससे मुकुल बीट हो गए, लेकिन वो भागे और दूसरे छोर पर खड़े आवेश खान भी भागते हुए क्रीज पर सुरक्षित पहुंच गए और जिससे एलजी ने केकेआर को 3 विकेट से हरा दिया। मुकुल ने 7 छक्के 2 चौके 200 के स्ट्राइक रेट से 27 गेंद पर 54 रन बनाए। मुकुल ने 7 छक्के लगाने के साथ ही ब्रावो के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मुकुल ने ब्रावो के साल 2018 में ये कारनामे सीएसके की तरफ से खेलते हुए एमआई के खिलाफ किया था और अब 7वें और उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सफल रन चेंज में 7 छक्के लगाने वाले मुकुल चौधरी का नाम संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। मुकुल चौधरी मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू से आने वाले सिर्फ 21 साल के युवा क्रिकेटर है। मुकुल चौधरी के पिता का सपना था कि उनका बेटा एक बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी बने। ये बात उसने इंटरव्यू में कहा था कि उसने अपनी मम्मी से कहानी सुनी है कि उनके पिता क्रिकेट के काफ़ी दीवाने थे, जिससे उसके जन्म से पहले ही वो चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेटर बने। आर्थिक परेशानी के बाद भी पिता ने क्रिकेटर बनाने का हर संभव प्रयास किया और जो भी ज़रूरत का सामान था वो उसे उपलब्ध कराया। आईपीएल 2026 सीजन के लिए प्लेयर ऑक्शन में जब लखनऊ ने सभी फ्रेंचाइजी को छोड़ते हुए 21 साल के मुकुल चौधरी के ऊपर 2 करोड़ 60 लाख रुपए की बोली लगाई तो उस समय सभी लोग थोड़ा हैरान परेशान थे कि इतनी बड़ी रकम मुकुल चौधरी पर क्यों लगाया गया। 2 मैच में वो कोई कमाल नहीं कर पाए, लेकिन जब केकेआर के खिलाफ उसको खेलने का मौका मिला तो कहानी पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। मुकुल चौधरी इसी पारी से अब रातों रात स्टार बन चुके हैं। सभी की जुबान पर अब उनके ही चर्चे हैं। इसी तरीके की चर्चे कभी राहुल तेवतिया और रिंकू सिंह ने बल्ले से अपनी टीम के लिए असंभव काम किया था। साल 2020 के आईपीएल में राहुल तेवतिया ने 23 गेंद पर 17 रन बनाकर खेल रहे थे। शेल्डर कॉटरेज पारी का 18वां ओवर फेंकने के लिए आए तो तेवतिया ने 5 छक्के जड़ दिए, जिससे मैच का पासा पलट गया और राजस्थान 224 रनों के चेज करते हुए ये मैच आसानी से जीत गया था। तेवतिया ने 31 गेंद पर 7 छक्के जड़ते हुए नाबाद 53 रन बनाए थे। उसी तरीके का इससे पहले सबसे बड़ा कारनामा तो रिंकू सिंह ने किया था, जब 2023 के आईपीएल में गुजरात के खिलाफ आखिरी ओवर में जीत के लिए केकेआर को 29 रन की दरकार थी तो रिंकू सिंह ने जीटी के गेंदबाज यश दयाल की लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर मैच को जिताया था। सच ये भी है कि रिंकू सिंह, राहुल तेवतिया इन्हीं पारियों की बदौलत टीम इंडिया के T20 टीम के सदस्य हैं और उन्हें टीम इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिला। अब उम्मीद है कि मुकुल चौधरी भी क्या टीम इंडिया से खेलेंगे, लेकिन सच ये भी है कि उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। टीमें उनकी ताकत जान चुकी है, अब उनकी कमजोरियों पर वार होगा। बिल्कुल वैसा ही वार जैसे रिंकू सिंह और राहुल तेवतिया के खिलाफ होता है। अब जब भी मुकुल चौधरी बल्लेबाजी करने आएंगे तो विपक्ष के कप्तान और गेंदबाज उसके खिलाफ पूरी रणनीति के तैयार से मैदान में उतरेंगे और अगर वहां पर मुकुल चौधरी असफल हो गए तो फिर वो एक रात का स्टार ही बन जाएंगे। लेकिन जब अगर मुकुल फिर कोई ऐसी तूफानी पारी खेलेगी तो वकाया उनके चयन को
टीम इंडिया में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमने टीम डेविड की पारी देखे हैं, हमने वैभव सूर्यवंशी की पारी देखे, हमने सलीम रिजवी की पारी भी देखे हैं। उसके बाद युवा खिलाड़ी मोहम्मद सरफराज की पारी भी देखे हैं। अब आईपीएल में एक तूफान आया जिसका नाम है मुकुल चौधरी। याद रखना, इस आईपीएल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है मुकुल चौधरी के बल्ले से।